हेलो गाइस, वेलकम टू आई एम इंजीनियर 21। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एवी पास टू सिस्टम में जो अपडेट चल रहा है कंपाउंडिंग की सीमा के बारे में उसके बारे में जानेंगे। तो गाइस, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस, जब भी हम एवी पास का पोर्टल खोलते हैं तो हमें एक रेड लाइन में एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि कंपाउंडिंग की सीमा में की गई 30% की वृद्धि के नए नियमों के अनुसार ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी गई है। कृपया कंपाउंडिंग फीस में 28 फरवरी 2022 तक की दी गई 20% छूट का लाभ लेने के लिए एबी पास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपना आवेदन दर्ज करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा कि मतलब ये कंपाउंडिंग होता क्या है। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग का अर्थ प्रशमन या दो चीजों का मिलना या जोड़ना होता है। जब भी हम किसी नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद के अंतर्गत बिना अनुमति के भवन निर्माण करते हैं या बिल्डिंग परमिशन लेने के बाद भी उसके नियमों का उल्लंघन करते हुए कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस स्थिति में निर्माण कार्य को नियमित रखने के लिए कंपाउंडिंग के द्वारा परमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कंपाउंडिंग के माध्यम से अवैध निर्माण को वैध निर्माण करने के लिए कंपाउंडिंग फीस देकर इसे दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि एबी पास 2 के अनुसार कंपाउंडिंग की सीमा में हम 30% की वृद्धि कर सकते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझें तो मान लेते हैं कि हमारे पास प्लॉट एरिया 100 स्क्वायर मीटर है और हम एबी पास थ्रू के अनुसार सिर्फ इसका 60% मतलब 60 स्क्वायर मीटर में ही परमिशन दे सकते हैं। परंतु कंपाउंडिंग में इसे हम डालते हैं तो इसको बिल्टअप एरिया को हम 30% तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर हम 60 स्क्वायर मीटर का 30% बढ़ाते हैं तो इसका बिल्टअप एरिया 78 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, क्योंकि 60 स्क्वायर मीटर का 30% 18 स्क्वायर मीटर होगा। हिसाब से हम बिल्टअप एरिया को 78 स्क्वायर मीटर तक डाल सकते हैं। परंतु इस प्रकार के परमिशन हम सिर्फ निर्माण कार्य पर चल रहे भवनों पर ही कर सकते हैं। यदि भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और उसमें किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं लिया गया हो, तो उस स्थिति में हम कंपाउंडिंग के द्वारा ऑनलाइन परमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। यदि हम कंपाउंडिंग फीस की बात करें तो अलग अलग बिल्डिंग टाइप के लिए अलग अलग कंपाउंडिंग फीस लगेगा। बेसिकली कंपाउंडिंग फीस को प्रशमन शुल्क भी कहा जाता है। कंपाउंडिंग फीस में पहला होता है ऐसी बिल्डिंग जो पूर्ण रूप से निवास के रूप में उपयोग किया है, यानी कि रेसिडेंशियल के लिए ही यूज कर सके। उस स्थिति में हमारा कंपाउंडिंग फीस परमिशन फीस का 5 गुना पे करना पड़ेगा। यानी कि यदि अगर हमारा परमिशन फीस 750 है तो उसका 5 गुना कंपाउंडिंग फीस 3750 होगा। यदि हमारा परमिशन फीस 1250 है तो उस हिसाब से कंपाउंडिंग फीस 1250 का 5 गुना यानी कि 6250 होगा। दूसरे कंपाउंडिंग फीस की बात करें तो ऐसे भवन या दुकान या भंडार गृह या कारखाना जो व्यापार या कारोबार चलाने के लिए उपयोग किए जाए या उद्योग प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाए, तो उस हिसाब से कंपाउंडिंग फीस परमिशन फीस का 6 गुना होगा। उस हिसाब से तीसरे में बात करते हैं तो कोई भी भवन जो किसी कारखाने या प्रशासनिक खंड के रूप में उपयोग किए जाना है, तो उस हिसाब से कंपाउंडिंग फीस परमिशन फीस का 5 गुना होगा। चौथे नंबर पर आता है कोई भी भवन जो सिनेमा थिएटर के रूप में उपयोग किया जाना है, तो उस हिसाब से कंपाउंडिंग फीस परमिशन शुल्क का 6 गुना पे करना पड़ेगा। पांचवें नंबर पर कोई भी भवन या दुकान या फिर ऐसे मकान जहाँ पर दुकान और आवास दोनों के लिए उपयोग किया जाए, यानी कि शॉप कम रेसिडेंशियल यूज़ किया जाए, तो उस हिसाब से कंपाउंडिंग फीस परमिशन फीस का 6 गुना पे करना पड़ेगा। छठवें नंबर पर बात करें तो कोई भी भवन जो सामाजिक कार्य के लिए जैसे सांस्कृतिक शैक्षणिक प्रयोजन धर्मशाला या कोई भी मंदिर हो, ऐसी स्थिति में उस हिसाब से कंपाउंडिंग फीस
अनुज्ञा शुल्क यानी कि परमिशन फीस का 5 गुना पे करना पड़ेगा। परंतु यदि भवन का निर्माण फ्लोर एरिया रेशियो यानी कि FAR से या उसके 10% से अधिक निर्माण पर किया गया हो, तो उस स्थिति में उस 10% भाग को हटाने के बाद ही प्रशमन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।